ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में कर्क राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा नव वर्ष फल कैसा होगा, मुझे आने वाला साल क्या फलदायी होने वाला है, किस तरह के फल मुझे प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तजनों, आकाश में खगोलीय घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका 12 राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता रहता है। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है। लेकिन सूर्य और मंगल की जो युति है वह छठे भाव में होने से, शनिदेव के अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं और आपके खर्चे भी बढ़ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में होकर के करियर और परिवार के बीच में संतुलित स्थापित करने में मददगार बनेंगी और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में आकर के आपकी आमदनी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वृद्धि करेंगे। आपके जो आमदनी होगी चारों दिशाओं से बढ़ने लग जाएगी। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि ज़्यादा जागृत होगी। आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे और यात्राएं भी धर्म से संबंधित आप कर सकते हैं। मंदिर को यात्राएं कर सकते हैं। राहु की मौजूदगी पूरे साल आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसी गंगा जी स्नान करने का मौका मिलेगा। आपकी यात्राओं पर लंबी लंबी यात्राएं होंगी। आप इस वर्ष जो है यात्राओं से यह साल आपका भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहना होगा, डटे रहना होगा। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले प्रेम राशिफल जानते हैं आपका। वर्ष 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत से होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह, प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके पंचम भाव में मौजूद रहेंगे। पंचम भाव प्रेम प्यार का होता है, शिक्षा का भी होता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने परिजनों के बीच में भरपूर रोमांस से योग बनाए के रखेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा आनंद उठाएंगे। साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना और एक दूसरे के साथ घूमना, ऐसी अनेक एक्टिविटीज़ आप जो करेंगे, आप इस वर्ष की शुरुआत बहुत ही आपको खुशी देगी। लेकिन फरवरी से लेकर के अगस्त के बीच आपको थोड़ा सा मनमुटाव परिवार में हो सकता है। आपके प्यार को थोड़ा बहुत उलझन भी हो सकती है, इसलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने किसी दोस्त को भी इतना हक ना दें कि आपके प्रेम के संबंध के बारे में इंटरफियर करे। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका प्रेम जीवन संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे के साथ विश्वास करें। करियर की बात करें, नव वर्ष के दौरान आपके करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। नए शनि महाराज अष्टम भाव से आपके दसम भाव में दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी दसम भाव में रहेंगे। सूर्य मंगल छठे भाव में रह करके आपको अपनी नौकरी में परिपक्वता दिलाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। आपके सीनियर के द्वारा आपके कार्य को सराहा जाएगा। हो सकता है आपको नई नई जिम्मेवारियां दी जाएं और आपका पद प्रमोशन हो सकता है। आप पूरी मेहनत और कार्य कुशलता से अपने काम को अंजाम दें, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते बहुत बेहतर बनेंगे। इससे आपको समय समय पर लाभ होगा। आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आप किसी वरिष्ठ अधिकारी का आपको सहयोग करते रहेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। कर्क भविष्य फल के अनुसार आप अपनी नौकरी की में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत दोस्तों आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। आपकी तनख्वाह पेमेंट में बढ़ोतरी होगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपका जो
सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आप अगर आपकी नौकरी में जो है पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, परिवार में खुशी का माहौल होगा और आप नौकरी को मन लगा करके करेंगे। इस बीच जो है आपको कुछ लोग परेशान करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जो है अपना मानसिक स्तर उच्च बनाना होगा। चुनौतियों से बाहर निकल के अपने करियर में ध्यान देना पड़ेगा। अपने काम पर के दम पर आपको टिके रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप जो है इस बात पर कॉन्फिडेंस के साथ रहें। शिक्षा की बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र के प्रभाव से चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आप अपने विषयों में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। इससे आपकी राह बहुत आसान होती जाएगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के छठे भाव में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। राहु की उपस्थिति नवम भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर के कुछ ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका जो है डाइवर्ट भी हो सकता है ध्यान। तो आपको बिल्कुल एकाग्र रह करके काम करना होगा। और अष्टम भाव में शनि होने से आपकी अपनी शिक्षा में कुछ अवरोध, क्योंकि अष्टम भाव में शनि अच्छा नहीं माना जाता है, आठवां भाव कुंडली का। तो अष्टम भाव में शनि की होने से आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, परेशानी भी हो सकती है, पर आप अपने मेहनत बरकरार रखें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अब बात करें आपके वित्त राशिफल, धन कैसे आएगा। आपको यदि बार बार अपनी वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से पैसा आ रहा है, कितना खर्च करना है, इस चीज़ पर आप सामंजस्य बना के रखें, क्योंकि जहाँ एक और आप धन आपकी तरफ बार बार आएगा तो वहीं दूसरी तरफ आपकी आमदनी और व्यय भी होता रहेगा, क्योंकि जितना आप कमा रहे हैं खर्च भी बढ़ रहा है। तो आपको किसी वित्तीय सलाहकार की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या अपने माता पिता से सलाह लें कि किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि इस वर्ष जहां धन बराबर मात्रा में आएगा तो वैसे ही खर्चे भी बढ़ेंगे। तो अब आप उनके बीच कैसे संतुलन बनाकर रखते हैं, यह आपकी वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना होगा कि धन कितना आ रहा है, कितना खर्च करना है, कितना संचय करना है। इस तरह से सामंजस्य बना करके चलेंगे तो वर्ष के अंत में आप पाएंगे कि आप बहुत सुखी रहेंगे। और आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे, और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं। तो आप अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि आपकी वाणी संयमित रहेगी तो आपके सारे बिगड़ते हुए भी कार्य बनते चले जाएंगे, कि वाणी एक ऐसी चीज़ है, यदि यह संयमित है, इसमें मधुरता है, मिठास है, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, घर परिवार में कहीं पर भी रहते हैं, आपकी वाणी संयमित रहती है तो अब वाणी में मधुरता होती है, सरस्वती का वास होता है, मिठास होती है, तो आपके कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। कहीं पर भी आपके लिए अड़चन नहीं आती, अवरोध नहीं आता है। आपको अपनी इस आदत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको पूरा समर्थन रहेगा, पूरा परिवार आपका सपोर्ट करेगा। आपके सहोदर, भाई बहन, हो सकता है इनसे कोई निजी रूप से आपको परेशानी हो, पर यह आपके लिए फिर भी मददगार बने रहेंगे। इस वर्ष आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में वर्ष पर्यंत शनि महाराज और नवम भाव में राहु की उपस्थिति आपके पिता के स्वास्थ्य पर जो है समस्या हो सकती है। विशेष रूप से जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल का गोचर भी आपके नवम भाव में राहु के साथ होगा, तो अंगारक दोष बनने के कारण पिता को स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, तो आप पहले से थोड़ा सा ध्यान रखें।
और यह वर्ष आपके लिए संतान से सुख आपको मिलेगा। हो सकता है आपकी संतान की कहीं नौकरी लग जाए, हो सकता है आपकी संतान की पदोन्नति हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी संतान यदि विवाह के योग्य है तो विवाह की बातचीत हो जाए, और यह भी हो सकता है कि आपकी संतान की कहीं उच्च शिक्षा में सिलेक्शन हो जाए या नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। तो कुल मिलाकर के आपको संतान सुख मिलेगा। या जो लोग संतान चाह रहे हैं, जिनके संतान नहीं है, तो संतान के जो है आपको कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ रूप से संतान सुख का योग दिखाई दे रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए। और आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा, आपका प्रेम भी प्राप्त होगा। आप अपनी संतान की उन्नति को देख करके आप भी बहुत खुश रहेंगे। कर्क राशिफल 2024 1 मई से जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके संतान के लिए वह समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा, और वह अपने जिस भी क्षेत्र में हों उन्हें अपार सफलता मिलेगी। उन्हें मान सम्मान मिलने वाला है, वे आज्ञाकारी बने रहेंगे और उनके अंदर संस्कारों की वृद्धि होगी। और आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, खुद पर आप गर्व महसूस होगा, क्योंकि आपकी संतान यदि अच्छा कार्य करती है तो आपको जो है बहुत खुशी होती है। आपकी विवाह योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष के उत्तरार्ध में होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इस साल आपको संतान की ओर से बहुत ही प्रसन्नता देने वाला वर्ष है। अब कुछ सूर्य और मंगल यानी कि कुछ जो जातक है कर्क राशि के, उनको थोड़ा बहुत छोटी मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं। सूर्य और मंगल छठे भाव और शनिदेव के साथ अष्टम भाव में रहने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं अष्टम भाव में जाने से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव कर सकते हैं। इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में विशेष दाम्पत्य जीवन को लेकर अगर स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है। इस वर्ष विवाह में समस्याएं हो सकती हैं, आपको अड़चनें आ सकती हैं, ससुराल पक्ष का ज़्यादा इंटरफियर हो सकता है, और जिस वजह से आपका दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है। जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा सा परेशान रहेंगे, आप ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में भी आपके उग्रता आ सकती है। थोड़ा सा धैर्य बना करके चलें। यदि आप अकेले हैं तो अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश जारी रखना होगा। हो सकता है वर्ष के अंतिम या आखिरी समय में आपके लिए विवाह की संभावनाएं हो सकती हैं, आपको रिश्ता आ सकता है। व्यापार की बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, जिससे व्यापार में थोड़ा सा उठापटक होती रहेगी। और व्यापार को लेकर के आप पूंजी निवेश करने से पहले 10 बार सोचें और अपने बड़ों से सलाह लें, माता पिता से सलाह लें। यदि भूमि भवन जमीन में निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो संबंधित विशेषज्ञ से भी जानकारी लें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना भी जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों 2024 सोच समझ करके कार्य करें। दसम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी, तब तक समय बृहस्पति की वजह से बहुत थोड़ा ठीक बना रहेगा। आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर के सप्तम भाव को देखेंगे और तीसरे और पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जो है करेंगे, व्यापार को उन्नति बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध की व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार को साथ लेकर के आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। तो आपको व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, पर व्यापार के लिए अपनी वाणी संयमित कर रहे हैं और जो मार्केट में कंपटीटर हैं उनके साथ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, यह देख कर के जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, उनको आपको धीरे धीरे पार करना होगा। यदि आप जीवन साथी के साथ ही आपके व्यापार के साझेदार हैं तो आपको भी अपने जो विवेक का इस्तेमाल करना होगा। आप नई नई चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हैं और जिससे आपके व्यापार उन्नति दिलाए, यह प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह
वर्ष 2024 का सामूहिक राशिफल था कर्क राशि के जातकों के लिए। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी। आपके लिए नव वर्ष बहुत ही शुभ हो।